अब हम प्रश्नावली 8.2 का 5वां सवाल करते हैं। ये रकम है 5। कोस स्क्वायर 60 डिग्री। अब कोस 60 का मान टेबल से 1/2 होता है और स्क्वायर लगा दो कि कोस स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर है जी 4। अब सीकेंड जो है वो कोस 30 का उल्टा है, तो कोस 30 का मान वर्गमूल 3/2 होता है। तो सीकेंड 3 का मान 30 का मान होता है 2/3 उल्टा, और स्क्वायर है सीकेंड के ऊपर तो यहाँ लगा देंगे माइनस। अब 45 का मान टेबल में 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर। नीचे साइन स्क्वायर 30 का मान 1/2 है टेबल में, पर स्क्वायर लगा देंगे। कोस 30 का मान वर्गमूल 3/2 होता है, वर्गमूल 3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब हमने स्क्वायर खोलना है। 5 ब्रैकेट 1 का स्क्वायर 1 गुना 1 1, नीचे 2 है और ये भी ब्रैकेट के अंदर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर 4, ये 4 लिख देंगे। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3 होता है, क्योंकि वर्गमूल और स्क्वायर आपस में कट जाते हैं। 1 का स्क्वायर 1 गुना 1 1, नीचे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3 होता है, नीचे 2 का स्क्वायर 4। अब ये 5 की गुना होगी तो सिर्फ इस 1 से होगी, 5 एकम 5, तो ये यहाँ कर देंगे 5 एकम 5, नीचे 4 आ जाएगी। अब ये 4 चौके 16, नीचे 3 का 3, -1, नीचे इनको ये देखो प्लस है बीच में और ये बटे वाली रकमें हैं और नीचे सेम है, तो हम इनको जोड़ लेंगे। तो एलसीएम नीचे सेम है ना, तो जोड़ना आसान है। नीचे 4 लिखो और ऊपर वाले जोड़ लो। अब इसके बाद ये यहाँ पे आ जाएंगे, हम बराबर लगा लेते हैं। अब यहाँ 4 है, इनको जोड़ना है, तो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है। अब हम सबको एक साथ जोड़ेंगे, तो मैंने बताया था आपको अगर 3 रकमें आ जाएं तो जैसे ये 5/4 है, पहले ये लिख लेते हैं। अब इसको छोड़कर यहाँ देखो 3 और यहाँ 1, इनकी गुना कर लो, 3 एकम 3। अब इसको 3 से गुना करेंगे, अब बीच में जमा है। अब ये 16/3 लिख लो, ये बीच वाला। अब इसको छोड़कर ये दोनों दिख रहे हैं, इनकी गुना कर लो, 4 एकम 4, तो इसको 4 से गुना करेंगे। अब ये लिख लो। अब इसको छोड़कर ये इनकी गुना कर लो, 4 3 12, इसको 12 से करेंगे। नीचे क्या होगा, 3 और 1 4, 4/4, तो ये तो काट के 1 हो गया, नीचे तो 1 हो गया, ख़त्म हो गया ये। अब ऊपर जो है वो लिख लेते हैं, 5 3 15, नीचे 4 3 12, बीच में जमा 16 चौके 64, नीचे 12, -12 एकम 12, नीचे 12। अब जब नीचे सेम आ जाए तो बस एक बार 12 लिख के इन सब कुछ एक साथ लिख देंगे, 15 + 64 - 12। अब हम 15 और 64 को जोड़ लेते हैं पहले, 79, ये घटा लेंगे, 67 आ जाएगा, 67 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ना है और 12 घटाना है, तो 67। ऊपर तो आ गया 67, नीचे 12। अब ये आंसर है अपना। तो ये पहले का 5वां सवाल हो गया। अब इसी एक्सरसाइज का हम दूसरा सवाल करेंगे। पहले के सभी पार्ट कर दिए हमने। अब लिखा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। जैसे ये रकम है 2 10 30, नीचे 1 + 10 स्क्वायर 30।
अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। देखो 2 लिख लेंगे। अब 10 30 का मान 1/3 होता है। इसके ऊपर कोई स्केयर नहीं है तो 1/3 ही रहेगा। नीचे 1 जमा, अब ये 10 30 का मान फिर 1/3 है, लेकिन 10 के ऊपर स्केयर है तो स्केयर जरूर लगाएंगे। अब बराबर ये 2 की गुनाई से 1 से होगी, 2 एकम 2, नीचे √3, नीचे 1 प्लस, अब ये 1 का स्केयर है इसीलिए 1 का स्केयर 1, नीचे √3 का स्केयर 3 होता है। अब ऊपर तो ऐसे ही रहेगा। अब नीचे ना इनको जोड़ना है तो पहले इसके नीचे 1 लगा लो। अब 1/1, अब ये नीचे एक समान करना है, पहले एक समान करना है हमने नीचे। ये 1 के नीचे 1 लगा लिया हमने। अब क्या करो, इसको छोड़कर यहाँ 3 दिख रहा है, इस 3 से गुना कर दो। अगर 2 रकमें हो तो इसको छुपा लो, इसको छोड़कर क्या दिख रहा है 3 नीचे, तो इसको 3 से गुना करनी है। अब बीच में लगाओ जमा, अब 1/3 लिख लो। अब इसको छुपा लो, नीचे 1 दिख रहा है, 1 से करो इसको। तो अब क्या होगा, ऊपर क्या हो गया 2/3 है, नीचे 3 एकम 3, नीचे भी 3 एकम 3 प्लस 1/3 गुना हो गई। अब ऊपर 2/3 ऊपर, नीचे हो गया, नीचे देखो 3 एक समान हो गया, तो अब इनको जोड़ लेंगे 3 लिख के, 3 + 1, तो ऊपर क्या आएगा 2/3 और नीचे हो गया 4/3। अब क्या करेंगे हम, ऊपर 2/3 है और नीचे भी बटे नहीं करूँगा मैं, तो ये उलट ऊपर आके ना गुना में पलट जाएगी। 4/3 है, 3/4 हो जाएगा। ये रूल याद कर लो जब भी ये लाइन है। अब क्या होगा, 2 तिया 2 से ये काट सकते हैं 4 को, 2 दूनी 4, तो ऊपर तो आ गया 3, नीचे आ गया 2 और √3। अब एक चीज़ और, अब ये नीचे वर्गमूल होना नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे हम, √3 से ऊपर नीचे गुना भाग कर लेते हैं। इसको बोलते हैं परिमेयकरण करना। तो इससे क्या होगा देखना, अभी ये 3 से इसकी √3 की गुना होगी तो 3 √3 होएगा, क्योंकि अलग अलग है। नीचे 2 और ये √3 और √3 3 होता है, क्योंकि √3 का स्केयर बन गया और 3 बन जाएगा, वो 3 दूनी 6 हो जाएगा नीचे। अब इस 3 से ये 2 इस 6 को काट देंगे, 3 दूनी 6, तो इसका आंसर √3/2 आ गया। अब ऑप्शन देखते हैं। पहला है ए का मान sin60, टेबल में sin60 का मान √3/2 है और आंसर भी √3/2 है। इसका मतलब इसका पहला ऑप्शन ही है, क्योंकि sin60 का मान √3/2 होता है। cos60 का मान तो 1/2 होता है और tan60 का मान होता है √3, sin30 का मान 1/2। इसमें से आंसर क्या है, आंसर है √3/2। तो इसमें से किसका आंसर √3/2 है, वो है ए का, पहले का, तो इसका आंसर है पहला। अब सेकंड सम करते हैं इसी प्रकार। ये दूसरे का सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट था, अभी सेकंड पार्ट। रकम लिख लेते हैं, 1 - 10 स्क्वायर 45, नीचे 1 + 10 स्क्वायर 45। अब देखो 1 - 10 45 का मान होता है 1, और 1 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि 10 के ऊपर स्क्वायर। इधर 1 + 10 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर देंगे बराबर। अब 1 - 1 का स्क्वायर 1 होता है, नीचे 1 प्लस इस 1 का स्क्वायर 1 होएगा। ऊपर देखो 1 में से 1 गया 0, नीचे आ गया 2। अब 0 बटे कुछ हो 0 होएगा, तो ये 0 आंसर आ गया। अब जो ऑप्शन है उसको देखते हैं। ए ऑप्शन में 10 90 का मान, तो 10 90 का मान ए ऑप्शन के हिसाब से अपरिभाषित होता है। अब बी ऑप्शन में 1 दिया हुआ है, तो ये लिख लेते हैं 1, बी में 1 है। सी ऑप्शन में sin45 है, इसका मान टेबल से 1/2 होता है।
और डी ऑप्शन में 0 है। तो अब आंसर क्या है? 0। इनमें से किसका आंसर 0 है? डी का। तो इसका उत्तर है डी। तो इस प्रकार हम सॉल्व करेंगे। अब हम तीसरा पार्ट करते हैं दूसरे का। तो दूसरे का तीसरा पार्ट, sin 2a बराबर है 2 sin a। ये तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। अब इसमें से एक मतलब a का मान यहाँ रख के देखेंगे हम कि किस में बराबर आएंगे दोनों साइड। पहले 0 रख के देखते हैं, a बराबर 0। अब देखो sin 2a की जगह 0, 2 sin a की जगह 0। अब ये साइन 0 डिग्री हो गया क्योंकि 2 से गुना करेंगे इसको। और साइन 0 का मान होता है 0 टेबल में, और 2 गुना ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर 0। पहला ऑप्शन 0 आ गया। अब दूसरा ऑप्शन बी पार्ट करके देखते हैं। बी मिल गया कि ए का मान ना 30 डिग्री लेना है। ये देखो बी में 30 डिग्री। अब हम यहाँ 30 डिग्री रख के देखते हैं। साइन ये 2a था, 2 इंटू ए की जगह 30 डिग्री। इधर क्या है? 2 साइन 30 डिग्री। आपने सिर्फ यहीं छोड़ देना है क्योंकि सवाल हो चुका है, जब जो दोनों साइडें बराबर आ गई। लेकिन मैं आपको वैसे समझाने के लिए मैं आगे सारे भाग सॉल्व कर रहा हूँ। आपने तो सिर्फ इतना ही करना है। अब देखो यहाँ पर अगर ए का मान 30 होता तो क्या होगा? साइन यहाँ 30 दूनी 60 हो गया, और यहाँ साइन 30 डिग्री। अब देखना ये आंसर बराबर नहीं आएगा। साइन 60 का मान टेबल में वर्गमूल 3/2 होता है, और 2 गुना इसका मान होता है 1/2 टेबल में। ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ गया। तो वर्गमूल 3 और 1 बराबर तो नहीं होते, यहाँ बराबर आ रहा है। ये पहला आंसर ठीक है। ये दूसरा करके देखा। अब तीसरा करके देखते हैं। अब सी में ना 45 डिग्री रखना है, मतलब ए की जगह 45। अब रकम तो ये थी साइन 2a बराबर 2 साइन ए। अब साइन 2 लिख के ए की जगह 45, यहाँ भी साइन 45। यहाँ तो गुना हो रही है, 90 डिग्री हो गया। ये दो अलग है, ये दूर है, और ये साइन 45 यहाँ गुना नहीं हुई, ये तो अंदर था इसीलिए गुना हुई। अब साइन 90 का मान क्या होता है? 1, और साइन 45 की वैल्यू √1/√2 होती है। तो इसका आंसर 2/√2। ये कभी इक्वल नहीं हो सकते, तो ये भी गलत है। ऐसे ही हम डी पार्ट करेंगे। डी में 60 डिग्री रखना है। साइन 2a बराबर है 2 साइन ए। साइन 2a की जगह 60 डिग्री, ये 2 साइन यहाँ पर आएगा 60 डिग्री। अब ये पहले गुना कर लेते हैं, ये 120 हो जाएगा। ये अब हमने साइन 120 का मान हमको नहीं पता, क्योंकि हमने इस टेबल में सिर्फ 0, 30, 45, 60, 90 के मान ही ज्ञात किए हैं। तो साइन 120 का मान हमको नहीं पता। लेकिन फिर भी मैं इसको अगर +1 के हिसाब से करूं तो ऐसे करूंगा। इसको सबसे पहले ना ये 120 आ जाए तो इसको 180 माइनस या 90 प्लस कर सकते हैं कि 180 में से कितना घटाएं कि ये 120 आए, तो 60 घटाएंगे, ये ऐसे उतार देंगे। अब साइन 180 माइनस 60 की वैल्यू ना साइन 60 होती है। ये आगे +1 में है, ये फॉर्मूले को लगाया है मैंने, तो बाकी ये ऐसे उतार देंगे। अब देखो यहाँ पे खाली साइन 60 है और यहाँ पे 2 इंटू साइन 60 है, तो ये बराबर हो नहीं सकता क्योंकि इसका आंसर तो वर्गमूल 3/2 होता है। और इसका तो ये इधर तो वर्गमूल 3 आ रहा है, इधर आ रहा है वर्गमूल 3, तो ये बराबर नहीं है। तो पहला ही आंसर ठीक है अपना। तो हमने सिर्फ यहीं तक करना है ये सवाल, बाकी ये तो मैंने खाली आपको समझाया था कि इसके आंसर ये क्यों नहीं है, आपने सिर्फ इतना ही करना। अब इसका चौथा पार्ट इसी दूसरे का, इसकी रकम बदल देते हैं। 2 साइन 30 डिग्री, नीचे है 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखो 2 साइन 30 का मान होता है 1/√3।
नीचे 1 माइनस इसका मान 1/3, लेकिन स्केयर भी है तो 10 स्केयर है तो स्केयर लगाना है। अब ऊपर 2 एकम 2, नीचे 3 हो गया। और नीचे 1 माइनस 1 का स्केयर होता है 1, नीचे 3 का 3 होता है। अब मैंने क्या बताया था कि जब भी ऐसी रकम आ जाए तो इनको पहले बटे में बदल लो, फिर वही एलसीएम लेना है। उसके लिए यहाँ पर ये सेम करना है, तो इसको छुपाएंगे। यहाँ 3 दिख रहा है तो 3 से इसको गुना करेंगे, तो 3 से गुना कर लेंगे। और इसको छुपाएंगे, यहाँ 1 नीचे दिख रहा है तो 1 से करेंगे। ये ऊपर ऐसे ही आ गया, नीचे आ गया 3/3 माइनस 1/3। ऊपर 2/3 नीचे आ गया, ये नीचे सेम आ गया 3, तो ऊपर 3 में से 1 घटाना है। मैं यहाँ कर रहा हूँ 2/3 नीचे आ गया, ये भी घटाकर 3 में से 1 गया 2/3। अब ये पलट जाएगा क्योंकि ऊपर वाला जो है वो ऐसे लिखेंगे, नीचे वाला ना जब ऊपर जाएगा तो गुना करके 3/2 ऐसे लिखेंगे। अब ये इससे कट गया, अब ऊपर 3 नीचे 3 आ गया। जब भी ऐसा आ जाए, मैंने कहा था परिमेयकरण करके इसको ख़त्म करना होता है, वर्गमूल नीचे नहीं होना चाहिए बटे में। तो ये तो 3/3 हो गया, नीचे 2 बार 3 आ गया तो 3 बन जाएगा। इसीलिए हम ऐसा करते हैं, जो मतलब वर्गमूल ख़त्म करने का तरीका है। अब ये देखो वर्गमूल नीचे ख़त्म हो गया, कट गया, तो ऊपर खाली 3 बच गया। अब ऑप्शन इसके फोर्थ की ABC ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन में ना कोस 60 डिग्री लिखा हुआ है। कोस 60 का मान होता है 1/2, लेकिन आंसर है 3। जिसका 3 आएगा वही ऑप्शन आंसर होगा। अब दूसरा साइन 60 की मान होता है 3/2, ये भी गलत है। तीसरा tan 60 डिग्री, इसका मान होता है 3, ये ठीक है। बाकी चौथे में मैं वैसे कर देता हूँ, चौथे में साइन 30 लिखा हुआ है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसका आंसर है C, ये वाला C। तो आपको दूसरे सवाल के सभी भाग आ गए होंगे, आप इनको कॉपी में उतार लें। और ध्यान से समझें, अगर नहीं समझ आता तो मेरी वीडियो को बार बार देखें। अब हम 8.2 एक्सरसाइज का तीसरा सवाल करेंगे। यदि 10a + b का मान 3 है और 10a - b का मान 1/3 है, और क्या दिया हुआ है कि जो 0 और 90 के, इसका मतलब होता है a + b का जो मान है ना 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है और 90 के बराबर भी हो सकता है। मतलब 0 नहीं हो सकता, 0 से बड़ा ही होगा, या तो 10 डिग्री होगा या 20, 30, 40, 50, और लेकिन 90 से ऊपर भी नहीं जा सकता। इसका मतलब ये होता है। तो a + b का मान क्या है, 0 से लेकर 90 के बीच में। 90 भी हो सकता है क्योंकि 90 के नीचे बराबर है, और a का मान ना बड़ा होगा b से, ये भी लिखा हुआ है। तो a b का मान याद करो। तो अब देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। अब 10a + b बराबर 3 है, ये 10a + b लिख देते हैं। अब इधर देखो 10 है और ये 3 है, तो हमको याद टेबल से हमें देखना है कि 10 3 कब होता है, तो वो होता है 1060 पर। ये 3 कब होता है 1060 पर, तो यहाँ 1060 लिख देंगे इसकी जगह, 3 की जगह। और अगर बीच में बराबर हो और दोनों तरफ 10 हो तो 10 से 10 कट गया, मतलब काटना नहीं है, ये समझो कि 10 से 10 कट गया। तो ये थीटा जो दिख रहा है ना, तो इधर थीटा a + b है और इधर थीटा क्या है 60, इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गए। ऐसे ही दूसरा पार्ट, ये 10a - b था, a - b, और ये किसका मान है, ये 10 में, क्योंकि यहाँ 10 है तो यहाँ 10 में ही देखना है। तो ये 10 30 का मान होता है, तो ये 10 30 लिख देंगे इसकी जगह। तो फिर 10 से 10 कट गए, इधर a - b बराबर 30 डिग्री बचेगा, क्योंकि थीटा इसका और इसका थीटा बराबर हो जाएगा। अब इनको इक्वेशन जैसे इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे, जैसे फर्स्ट और ये सेकंड इक्वेशन। तो जैसे जहाँ पर x y होता था वहाँ पे यहाँ a b है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम इसको इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे। हम कैसे करते थे उसमें,
तो अगर ए इक्वल, इन दोनों को देखो, ये इक्वल होना चाहिए या ये दोनों होने चाहिए, तो ये तो दोनों इक्वल हैं। तो आप क्या करेंगे, ये इसके चिन्ह देखो, अगर अलग अलग है ना, तो जैसे इन दोनों के अलग अलग हैं तो ये आपस में कट सकते हैं। तो कब होगा ऐसा, जब इनको जोड़ेंगे, तो इसको बोलते हैं जोड़ने पर। जोड़ने पर तो ये कट जाएगा, तो ये जोड़ेंगे ना 2a हो जाएगा, और इनको जोड़ेंगे ये 90 हो जाएगा। अब a बराबर क्या आएगा, 90/2, ये 45 आ जाएगा a का मान। इनको जोड़ेंगे, देखो a और a 2a, ये तो कट गया, 60 और 30 90, ये 90 हो गया, बीच में बराबर है। अब ये 2 इसके बटन में चला गया, a का मान आ गया 45। अब पहली समीकरण क्या थी, a + b बराबर है 60 डिग्री। तो a की जगह 45 आया तो a का मान 45 रख देंगे यहाँ पे, b ऐसे ही रहने देंगे। अब b बराबर क्या होगा, ये 45 तरह के माइनस के हो जाएगा, तो ये 15 आ गया। तो यही कहा था, जो a + b है उसका मान 0 से 90 के बीच में है ना, ये देखो a + b बराबर 60 इनके बीच में होता है, और a का मान 45 और b का मान 15, तो a बड़ा है ना b से, 45 है लिखा हुआ था, तो हमने सारी कंडीशन क्लियर कर लिए। तो ये a और b के मान आ गए, a का मान 45 और b का मान 15। तो आपको ये सवाल समझ आ गया होगा, इसको कॉपी में ज़रूर उतार लें। अब हम इस एक्सरसाइज के चौथे सवाल पर आ जाएंगे। इस एक्सरसाइज का जो चौथा पार्ट है उसमें सत्य असत्य वाला सवाल है। इसमें लिखा है कि sin a + b बराबर होता है sin a + sin b, क्या ये बराबर है? तो इसको चेक करते हैं। sin a + b बराबर है sin a + sin b। अब यहाँ पर ना हम a और b का मान अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं, तो हम वो लेंगे जिनका जोड़ ना मतलब ऐसा आए जो टेबल में हो, या तो 0 आए जोड़, या 30 से 45 60 90, और अलग अलग भी ऐसे लेने हैं कि उनका वो उनके मान हमको पता होने चाहिए, जैसे या तो 0 30 45 60 90 में से। तो हम क्या करेंगे, a और b के मान, मान लो मैं a का मान 30 लेता हूँ और b का मान 60 लेता हूँ, तो a और b का जोड़ करेंगे 90, 90 का मान भी हमको पता है टेबल में, तो ये ठीक रहेगा। तो मान लिया हमने a बराबर 30 और b बराबर 60, ये चेक करना है ना हमने, तो अपनी तरफ से हमने 2 मान सोच लिए, लेकिन ऐसे लेने हैं कि जैसे a + b यहाँ रखने पर इसका मान भी पता होना चाहिए। जैसे ये देखो, अब a का मान 30 और b का मान हम 60 रखेंगे, और उधर क्या करेंगे, साइन यहाँ 30 रखेंगे और यहाँ पर 60 रखेंगे। अब देखो ये साइन 90 हो गया, साइन 90 का मान 1 होता है, ये साइन 30 का मान 1/2 होता है, और ये इसका मान वर्गमूल 3/2 होता है, तो ये कभी भी 1 के बराबर नहीं आएगा, तो ये असत्य है। तो पहला सवाल आ गया। दूसरा सवाल हम ऐसे ही कर देंगे, 0 में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में भी के मान में वृद्धि होती है। तो हमने इसके लिए हम टेबल पर जाएंगे, जो हमने टेबल की थी। तो ये टेबल है हमारे सामने। अब देखो थीटा में वृद्धि हुई, पहले 0 फिर 30 फिर 45 फिर 60 90, और जो इसकी मान में भी वृद्धि हुई है, मैंने बताया था कि मान बढ़ के 1 हो जाएगा, 0 से बढ़ता जाएगा। कोस में उल्टा होता है, कोस जब थीटा में वृद्धि होती है तो कोस का मान घटता है। तो ये सत्य असत्य में जो पहला क्वेश्चन है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में वृद्धि होती है, सत्य है ये। थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस के मान में वृद्धि होती है, ये असत्य है, कोस के मान में कमी होती है। अब थीटा के सभी मानों पर ये बराबर आएगा, नहीं, असत्य है, ये तो सिर्फ 45 पर बराबर आएगा। साइन 45, अगर थीटा 45 रखेंगे तो बराबर आएगा, बाकी सब में देखो अलग लगाता है। 0 पर साइन का मान 0, कोस का मान 1 आ रहा है, अलग लगा रहे हैं। 30 पर भी अलग लगा रहे हैं, और 45 पर सेम आ रहा है, तो इसने कहा था सभी मानों पर, तो ये असत्य है। अब a का मान 0 पर कोट परिभाषित नहीं है। a का मान 0 मतलब थीटा 0 पर कोट का मान क्या आएगा,
देखो, अगर कोट जीरो का मान हमने ज्ञात करना है तो पहले हम टेन जीरो का मान ज्ञात करेंगे। टेन जीरो का मान है जीरो, तो कोट जीरो का क्या आएगा, 1/0 हो जाएगा, तो अपरिभाषित है। तो इसने क्या कहा कि परिभाषित नहीं है, मतलब आप सत्य है ये, क्योंकि परिभाषित नहीं का मतलब होता है अपरिभाषित, तो अपरिभाषित आ रहा है इसका उत्तर। तो आपको ये सारे सवाल आगे होंगे, मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया। अगर नहीं फिर भी समझ आता तो मेरी वीडियो को दोबारा देखना, तो आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको ये सवाल समझ आ रहे हों तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट भी करें, ये ज़रूरी है, ताकि मुझे और नई से नई वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। और आप अपने मित्रों को भी मेरे ये चैनल मतलब शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।